जगत पूज्य मुनिश्री के चरणों में त्रिकाल 24वीं प्राकृत डिजिटल पाठशाला की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। त्रय छुल्लक जी के चरणों में बारंबार इच्छामी इच्छामी इच्छामी। मुनिश्री, आज के आपके पूज्य चरण एवं दिव्य दृष्टि से पाठशाला परिवार महक उठा एवं हम सब अत्यंत ऊर्जा से भर उठे। पूज्य मुनिश्री के पाठशाला संबंध में आपके समक्ष में पूर्व में की गई जिज्ञासा समाधान में बताए गए मुताबिक प्राकृत डिजिटल पाठशाला के सभी बच्चों का जन्म दिवस जिनालय में मंगलाष्टक पढ़कर बच्चों के ऊपर पुष्प छेपण कर उपहार प्रदान कर मनाया जाता है। मुनिश्री, हमारी जिज्ञासा है कि पाठशाला के बच्चों के द्वारा की जाने वाली रविवारीय सामूहिक पूजन उपरांत बच्चों को घर से बना हुआ स्वल्पाहार की व्यवस्था किए जाने हेतु समाज जन को हम सभी कैसे प्रेरित करें, जिससे बच्चों को पाठशाला परिसर में पाठशाला के भैया बहनों को स्वल्पाहार में अवश्य भोजन सामग्री न प्रदान की जाए। मुनिश्री, जिज्ञासा का समाधान करें। कोई भी कार्य के लिए दो तरीके होते हैं। जब व्यक्ति उसका मूल्य समझने लग जाता है तो उपवास करके भी वह उसे प्राप्त करता है। जब तक वो मूल्य नहीं समझता है तो उसे भोजन का लोभ दिला करके फिर उसको कार्य कराया जाता है। बच्चे लोग हैं, इनको जो भी जिस रूप में भी पुरस्कार दे रहा है वो ज्ञान को ही बढ़ावा दे रहा है। वो ज्ञान को बढ़ावा दे रहा है, क्योंकि बच्चा यदि को तुमने पुरस्कार दिया, स्वल्पाहार कुछ भी दिया, लेकिन आपका उद्देश्य है कि ये व्यक्ति पाठशाला आ रहा है, तो आप वो बच्चे को स्वल्पाहार नहीं करा रहे हैं, एक पाठशाला पढ़ने वाले जिनवाणी के बेटे को स्वल्पाहार कर रहे हैं। जिनवाणी पढ़ने वाले को करा रहे, क्योंकि उद्देश्य हमारा पाठशाला है। कोई पुरस्कार भी होते हैं, तो मैं तो हमेशा कहता हूँ पाठशालाओं में ऐसे पुरस्कार मिलना चाहिए, जैसे स्कूल में बच्चे अच्छे नंबर लाते हैं तो स्कूल से अलग पुरस्कार मिलता है और घर में आकर के उसको पुरस्कार अलग मिलता है, और चारों तरफ से बधाइयाँ अलग मिलती हैं, और पेपर में फोटो भी, कितने कार्यक्रम होते हैं। पाठशाला में कोई, स्कूल में कोई अच्छे नंबर लाया तो स्कूल उसको पुरस्कृत करेगा, स्कूल उसको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करेगा। फिर घर आएगा तो घर वाले उसको बहुत प्रोत्साहित करेंगे, मिठाई खिलाएंगे, मिठाई बांटेंगे और उसको गिफ्ट भी देंगे। और पेपर वालों को पता चल गया तो पेपर वाले उसका इंटरव्यू और फोटो छापेंगे कि इस व्यक्ति ने ऐसे मार्क प्राप्त किए। बस यही पैटर्न यदि पाठशालाओं में आ जाए तो सारे जगत के मंदिर पाठशालाओं से हाउसफुल होते हैं। सबसे पहला है कि पाठशाला में यदि कोई अच्छे नंबर लाता है तो समाज उसको पुरस्कृत करे, अच्छे से पुरस्कृत करे, समाज के बीच में लाए। कोई बड़ा फंक्शन है, साधु संत हैं, चतुर्मास हैं, उनमें लाकर के उन बच्चों के लिए पुरस्कृत करना चाहिए समाज के द्वारा। फिर जब वो घर जाए तो घर वालों को भी उतने ही उसके उपलक्ष्य मिठाई बांटना चाहिए, जैसे स्कूल में मेरिट लिस्ट में आते ही तुमने मिठाइयाँ बांटी, वो पाठशाला में मेरिट लिस्ट आया है तो घर के सदस्यों को भी उतनी ही खुशी मनाना चाहिए, उसको बहुत अच्छा प्यार देना चाहिए और घर से उसको पुरस्कार मिलना चाहिए। और फिर तीसरे नंबर पर घर वालों को, समाज वालों को, सारे मीडिया की कॉन्फ्रेंस बुलाना चाहिए, और जो पाठशाला में अच्छे नंबर लाया है उनका भी बहुत अच्छे हेडलाइन में फोटो सहित छपना चाहिए। फोटो सहित छपना, जब स्कूल की लौकिक शिक्षा का छप सकता है तो धर्म की शिक्षा का यदि इतना समाज करेगी, फिर देखते हैं कैसे बच्चे प्रोत्साहित नहीं होते। यहाँ तो अच्छे नंबर लावे तो समाज भी नहीं पूछ रही, और घर में भी जावे मम्मी पापा मैं पाठशाला में फर्स्ट आ रहा हूँ, उन्हें कान पे जुआ ही नहीं लेगा, उसको एक मुस्कुराहट भी नहीं दी।
एक मुस्कान, ऐसे मम्मी पापा निकृष्ट हैं धर्म के नाम पर। बेटा पाठशाला में नंबर लेके आया, पुरस्कार लेके जाया, लेकिन माँ बाप के परिवार ने घर पहुंच पर उसको एक मुस्कान भी, उसको शाबाशी भी नहीं दी, उसको कुछ भी वेलकम नहीं किया। उसके उपलक्ष्य में उसने कभी एक चॉकलेट भी, एक कोई मिठाई नहीं बांटी। बेटा आज घर में मिठाई बट रही है, क्यों? तू पाठशाला में अच्छे नंबर लाया। मुस्कुराहट भी नहीं दे रहे, कहीं न्यूज भी नहीं छपती। आज स्कूल के अंदर अच्छे विद्यार्थी आते हैं तो मैं रास्तों में देखता हूँ बड़े बड़े बोर्ड लगे रहते हैं, उनके फोटो छपा रहता है, नाम, इसने इस क्लास में इतने नंबर छपे। पाठशाला में अच्छे नंबर लाने वाले क्यों नहीं मंदिर के बाहर बड़ा बड़ा होल्डिंग लगा सकते हैं? होल्डिंग लगना चाहिए। इस साल पाठशाला में इन्होंने अच्छे नंबर पाए और उनकी होल्डिंग लगे, पेपरों में रखे। ये सब चीजें आवश्यक हैं। ज्ञान ऐसे ही नहीं। आप देखिए स्कूल वाले कितना विज्ञापन पे खर्च करते हैं, कितना विज्ञापन पे खर्च करते। ऐसे ही पाठशालाओं में बच्चों को विज्ञापन पे, ये सब चीजें उसी के उपकरण के रूप में हैं। ये सब जो भी कर रहा है वो सब ज्ञान को ही दान दे रहा है। चाहे बच्चों को पुरस्कार दो, चाहे बच्चों को मुस्कान दो, चाहे मुस्कान बच्चों को बधाई दो। सारे लोग बधाई देंगे क्योंकि आपका बच्चा स्कूल में आया, पाठशाला में आया, तो 10-5 फोन कर दो ना बच्चे को, बेटा बहुत अच्छा, बहुत तुझे बधाई हो, तुम्हारा बहुत अच्छा पाठशाला में आए। इससे उसका उत्साह बढ़ेगा। तो ये सब चीजें होना जरूरी है, होना ही चाहिए। इसमें सबको रुचि रखना चाहिए। हजारों लोगों को भोजन करा देना और हफ्ते में एक दिन या किसी दिन पाठशाला के बच्चों को नाश्ते ही अकेला दे देना, वो हजारों लोगों के बच्चों से ज्यादा। हजारों लोगों को तुमने भोजन करा दिया। यहां तक कि किसी भी बारात में किसी भी गरीब को भोजन कराया, उससे भी ज्यादा श्रेष्ठ है पाठशाला के बच्चों को कराना, क्योंकि वो ज्ञान के निमित्त से दे रहे। तो सारे भारत के लिए पाठशाला के नाम से जहां जहां सुन रहे हैं, सब लोगों को वह पैटर्न अपनाना है बच्चों को पुरस्कृत करने के लिए जो अच्छे स्कूल वाले अपनाते हैं। बहुत अच्छी पाठशाला लगी। आज देखा पूरा डिजिटल, पूरे कमरों में। पहली पाठशाला देखी जिसमें लगा कि कुछ थोड़ी यहाँ आने वाले बच्चों की कुछ इज्जत है। बाकायदा स्कूल क्लास जैसे लग रहे थे कि हाँ एक क्लास है, लगती ही नहीं कि ये पाठशाला है। आज स्कूल में जाओ तो लगता है ब्लैक बोर्ड भी है, जो भी एलसीडी वगैरह भी है, कुर्सी है, टेबल है, सब है। बाहर क्लास का नंबर भी लिखा है, फलानी क्लास। यहाँ तो क्या है, जैसे बहरा कोई काम में आना, पाठशाला की टेबल हटाओ यहाँ से, यहाँ बारात रुकेगी, यहाँ ये रुकेगा। पाठशाला भवन अलग होना चाहिए स्कूल के समान। शांति नगर पाठशाला के लिए एक बार आपकी तालियां अच्छी बजना चाहिए। और आपसे बहनों हमारा कहना है पंचायत की ओर से, आप गुरुदेव का आदेश हुआ है जितने बच्चे प्रथम द्वितीय तृतीय आए, बड़ा सा होर्डिंग आप बनवाएं और सारे मंदिरों में लगाएं। इस बात के लिए आप तालियां बजाइए और चारों पाठशाला की बहनें यह कार्य गुरु आदेश से करेंगे।